आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.3। आपने पहले देखा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर ये इंटरसेप्ट है और m जो है स्लोप है। दूसरा आपने देखा था, इसे हम लिखते थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर मैंने आपको बताया जो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, इसे कहते थे हम इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। और थर्ड मैंने लिखा था x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p, इसे हमने बोला था नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना। ये तीनों बातें हमने आपको पहले एक्सरसाइज में बताया है, ठीक है ना। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है, रिड्यूस द फ्लोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप, यानी m की वैल्यू निकालो एंड y इंटरसेप्ट्स, ये निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, हमें इस फॉर्म में ले जाना। फर्स्ट क्वेश्चन है जो x प्लस 7y इक्वल टू है 0, ठीक है। तो हम इसके टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखो 7y इक्वल टू हुआ माइनस एक्स, तो y इक्वल टू हुआ माइनस एक्स बाई 7, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं c के टर्म में लिखूं तो प्लस 0 इंटू सी तो लिख सकते हैं। तो c की वैल्यू क्या आ गई, तो देखो यहाँ m जो आया, जब हम इक्वेटिंग करेंगे बाय इक्वेटिंग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो देखो m की वैल्यू तो हो जाएगी, तो m इक्वल टू होगा -1/7। x का जो भी कोफिशिएंट है ना वो m होता है, और c की वैल्यू, c तो यहाँ था ही नहीं, 0 इंटू सी, इसीलिए मैंने लिखा वो 0 ही होता है, तो c इक्वल टू आ गया 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं आपको सेकेंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, रिड्यूस द फ्लोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन दी एक्सिस, यानी x एक्सिस और y एक्सिस पे। जैसे फॉर्मूला क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट पार्ट, फिर देखिए बाकी क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो हमसे पूछोगे। जो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू है 0, ठीक है ना। तो हम इसे क्या करते हैं, सबसे पहले 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, इस 12 के प्लेस पे मुझे बाय फार्मूला 1 लाना है, यही इंटरसेप्ट फॉर्म है मेरा। तो हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन में 12 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो देखो 3x बाई 12 प्लस 2y बाई 12 इक्वल टू होगा 12 अपॉन में 12, ये तो कैंसिल आउट करके हो गया 1, और यहाँ देखो 3 4 जा 2 6 जा, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये अगले स्टेप में x बाई 4 प्लस y बाई 6 इक्वल टू 1। तो देखो x इंटरसेप्ट जो हुआ, x इंटरसेप्ट जो हुआ वो आया तुम्हारा 4, y इंटरसेप्ट ये आया तुम्हारा 6। यही हमको निकालना था इसको, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना था। थर्ड क्वेश्चन जो है नॉर्मल फॉर्म में करना है, इसे आप करके जरूर मुझे दिखलाना। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो क्या कर रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस इक्वल टू 1, यानी x बाई 3 प्लस y बाई 4 इक्वल टू 1 आर 4 यूनिट्स दिया है ना। 4 यूनिट्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव, चाहे वो माइनस भी हो तो प्लस लेना होती, 4 ही मानते हैं, प्लस 4 हो फिर भी 4 ही मानते हैं। अब देखो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, हम क्या करते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन सपोजिशंस प्लेन है, ये है मान लिया जाए, और ये है वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं। मान लिया जाए ये लाइन का x बाई 3, यानी x पे 3 कटे, ठीक है, 3,0, और y पे कटे सपोज दैट 0,4, यही है ना। इस लाइन को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, यही लाइन बना x बाई 3 प्लस y बाई 4 इक्वल टू 1 का।
अब कहता है इस पॉइंट पे मैं मान लेता हूँ ए एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट अगर लेंगे तो x, 0 तो होगा ही, क्योंकि अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट जो होता है उसमें एब्सिसा जो होता है वो x तो होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट उसका 0 होता है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कह रहा है, डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये है तुम्हारा 4, यानी हम इसे ±4 लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो अब डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस जो होता है, पहले देखो इक्वेशन क्या है तुम्हारा, x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 12, 3 4 जा तो 4x, 4 3 जा तो 3y इक्वल टू 1। इसे हम क्रॉस किए तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 12। और अगले स्टेप में अब बंद करें, बंद 4x प्लस 3y, सॉरी से माइनस लिखा गया था, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। और देखो तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन इस लाइन का, ये जो लाइन आप देख रहे हैं जहाँ मैं अपना उंगली ले जा रहा हूँ, इसका इक्वेशन हुआ। तो अगर डिस्टेंस मुझे कहाँ से निकालना है, इस पॉइंट से, और वो 4 यूनिट्स दे रखा है, तो अगले स्टेप में डिस्टेंस होगा तुम्हारा, डिस्टेंस जो होगा इस इक्वेशन को लिख देंगे हम, यानी सर 4x प्लस 3y माइनस 12 का मोड में इसलिए डाल देते हैं ताकि डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव। और नीचे में देखो x और y का जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर से ही हम डिवाइड करते हैं, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। पासिंग पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट आपको दे रखा है तो डिस्टेंस हो गया 4x प्लस 3y माइनस 12 का मोड, और रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। पासिंग पॉइंट देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, पासिंग पॉइंट तो है इसमें क्या चीज, ये जो हमने लिया है x, 0, और डिस्टेंस कितना है ±4, तो ये ले लेंगे हम 4x प्लस 3 इंटू 0 यानी y 0 है माइनस 12, और अपॉन में ये मोड में रख दिए, अपॉन में हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया 25। तो देखो प्लस माइनस 4 इक्वल टू 4x माइनस 12 अपॉन में 5, ठीक है। इसे क्रॉस करते हैं तो प्लस माइनस 20 इक्वल टू होगा 4x माइनस 12। व्हेन अब हम दो कंडीशन हो गया यहाँ पे, जब 20 हो और जब माइनस 20 हो, तो when 4x माइनस 12 इक्वल टू 20, देयरफॉर 4x इक्वल टू 20 प्लस 12, तो 4x इक्वल टू 32, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 अपॉन में 4 8 जाना। तो पॉइंट्स जो हो गया, पॉइंट्स आपका क्या था, पॉइंट्स ए जो था वो था x, 0, ये हो गया 8, 0। और when 4x माइनस 12 इक्वल टू माइनस 20, तो 4x इक्वल टू होगा माइनस 20 प्लस 12, तो 4x इक्वल टू होगा -8, तो x इक्वल टू क्या हुआ -2। तो पॉइंट्स जो आया इसका, पॉइंट्स जो आया आपका ये आ गया -2। ये दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। 9 मिनट के अंदर फिर ठीक से चल नहीं कर 5 इक्वल टू 0। देखो अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो उसका x और y का जो कोफिशिएंट होगा वो सेम ही होगा, सिर्फ जो कांस्टेंट वाले टर्म है वही डिफर करेंगे, ये ध्यान रखना है हमेशा। अब देख हमें कहता है क्या, जो इस दोनों के डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालना है, यही नहीं निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है C1 माइनस C2 का मोड, हेयर C1 और हेयर C2, C1 माइनस C2 का मोड अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देख डिस्टेंस जो हो गया C1 माइनस C2 क्या है तुम्हारा
तो ये हो गया तुम्हारा 7 माइनस 5 का मोड, और नीचे में आ गया तो रूट में 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया तुम्हारा 2 अपॉन में 16 प्लस 9 25, 2/5। कोई डायमेंशन नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो तुम यूनिट्स लिख सकते हो उसे, लेकिन वहां नहीं लिखाया गया डिस्टेंस में, तो हम यहीं पे ला करके इसे छोड़ देंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखो यहाँ से सपोजिशंस ग्राफ बनाएंगे, हम मानेंगे। कहता है 7th नंबर प्रॉब्लम देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस। दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। कहता है क्या, सपोज मान लेते हैं ये एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। एक लाइन है जो इसके पैरेलल है, ये L1 लाइन था, और ये L2 लाइन है, मान लिया जाए जो इसके पैरेलल है, यानी L1 पैरेलल है L2 का, ये गिवन है। और ये पासिंग पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट इसका है मान ले P, ये है -2,3, यहाँ से ये पास करता है। कहता है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास करता है, ये दे रखा है ना। तो अगर आपको सिर्फ इसका स्लोप मालूम हो जाए, तो पॉइंट है और स्लोप है तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं ना। तो पहले हम स्लोप निकालते हैं, इस लाइन से स्लोप निकालते हैं y बराबर mx प्लस c पे। तो 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू है 0। तो 4y इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 2। तो y इक्वल टू होगा 3x/4 प्लस में 2/4, यही होगा ना। तो y इक्वल टू होगा 3x/4 प्लस 1, 2 जा कैंसिल हो गया, तो 1/2। तो देख यहाँ m जो हुआ वो हुआ 3/4। टू लाइन्स आर पैरेलल्स। तो जो स्लोप इसका होगा, यानी इसका स्लोप m की वैल्यू जो आई 3/4 आई, तो इसका भी वैल्यू m का जो होगा वो 3/4 ही होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं। अब देखो तेरे पास में m भी है और पॉइंट भी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L2 का हम इक्वेशन लिखते हैं। ध्यान देना, L2 का इक्वेशन जो होगा y माइनस y1 इक्वल टू क्या होगा, mx माइनस x1। तो y माइनस y1, तो y1 हुआ 3, y माइनस 3, और m क्या है तुम्हारा 3/4, x माइनस x1, x माइनस माइनस प्लस, क्योंकि वो -2 है, +2। तो यही हुआ आपका इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लो, 8 दिखाई दे रहा है तेरे को। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। कहता है क्या, x इंटरसेप्ट 3 है, तो इस लाइन का कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, इस लाइन को मैंने लिखा, इसका इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। एक लाइन है जो जिसका x इंटरसेप्ट है 3, यानी अगर वो x एक्सिस पे है तो वो 3,0 से पास करता है। तो मैं सपोजिशन से मान लेता हूँ ये लाइन जो है सो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये AB था और इसे मैं मान लेता हूँ CM, ठीक है ना, ये लाइन परपेंडिकुलर है। और तो ये पासिंग पॉइंट क्या हो गया, x इंटरसेप्ट है इसका 3, x तो 3 होगा और y हो गया 0। अब देख इसका पॉइंट तुम्हें मालूम है, इसका स्लोप अगर मैं मान लेता हूँ m, तो अगर ये स्लोप मुझे मालूम हो जाए तो मुझे ये इक्वेशन निकल जाएगा। तब देख इक्वेशन, यहाँ से हम स्लोप निकालते हैं, फिर वही स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला जो आपको मैंने लिखाया है y इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पर m ही स्लोप है तो हम इसी फॉर्म में इसे लिखते हैं। तो देखो x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू है 0। हम इस 7y को, ये जो माइनस है इसी को उठा के इधर ले जा रहे हैं, तो 7y इक्वल टू होगा x प्लस 5।
तो y इक्वल टू क्या होगा, x बाय 7 प्लस 5/7। तो यहाँ m1 की जो वैल्यू आई, m1 की वैल्यू ये मान लेता हूँ m2 था, तो m1 की जो वैल्यू आई ये आ गया 1/7। अब देखो दो लाइन परपेंडिकुलर है, AB परपेंडिकुलर CD, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 होगा, यानी m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू तो आपको निकाले हैं, m1 निकला है 1/7 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m2 क्या आ गया, m2 आ गया -7, आया ना। अब यही से इसका जो वैल्यू आया ये आया -7। अब हम मुझे इसका इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन पॉइंट स्लोप भी मिल गया और पॉइंट भी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन लिखते हैं। तो y माइनस y1, तो y माइनस 0, ये जो इक्वेशन है आपका y माइनस 0 इक्वल टू m, तो m तो आया है -7 x माइनस 3, यही इसका इक्वेशन हुआ। चालू करो। अब देखो 9th नंबर को तुम बनाना, 10th में बना रहा हूँ। 10th देखो, 10th क्वेश्चन को भी फिर ध्यान से बनाना। 10th क्या कहता है, 10th के क्वेश्चन को देखो, दी लाइन थ्रू दी पॉइंट दिस एंड दिस, यानी h,3 और 4,1 से एक लाइन पास करता है और इंटरसेक्ट दी लाइन दिस एट राइट एंगल, यानी दोनों के इसका लाइन का इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, उससे h की वैल्यू निकल जाएगी। तब देखो पहले हम लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन खींचे, ये मान लिया जाए है A और B, इसका पासिंग पॉइंट है, मान लेते हैं ये दिया हुआ है जो h,3 और इसका है तुम्हारा 4,1। एक लाइन है जो इस पे परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है। इस लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0, है ना, ठीक है। तो ये मान लेता हूँ C और M है, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन कह रहा है आपको मुझे h की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम स्लोप ऑफ AB निकालते हैं। तो देखो स्लोप ऑफ AB है ना, AB में B माइनस है, तो देखो 1 - 3 अपॉन में 4 माइनस h ना, यानी -2/4 -h, ये स्लोप आया। और स्लोप ऑफ CM निकालते हैं, ठीक है ना। अब हम स्लोप ऑफ CM निकालते हैं, तो देखिए उसका इक्वेशन गिवन है, तो उसे y बराबर mx प्लस c पे ले चलते हैं। तो 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0 है। ये माइनस वाले टर्म को हम इधर उठा के लाते हैं, तो 9y इक्वल टू हुआ 7x माइनस 19, तो y इक्वल टू हुआ 7/9 x माइनस 19/9। तो देख यहाँ जो m1 हुआ, m1 जो हुआ, m2 जो हुआ, ये हो गया तुम्हारा 7/9, और यहाँ जो हमने निकाला है सपोज ये है m1, तो ये निकला है दिस। तो AB गिवन है, जो AB परपेंडिकुलर है CD पे, यही है ना। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट यानी m1 इंटू m2 जो होगा वो -1 होगा ना, -1 होगा। अब देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं m1 क्या है, तो ये है मेरे पास -2/4 -h इंटू m2 क्या है 7/9 इक्वल टू है -1। ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए क्योंकि पूरा इक्वेशन इनटू में है, ठीक है ना। अब देखो 7 2 जा 14 अपॉन में 9 से इसे मल्टीप्लाई किए तो 36 माइनस 9h इक्वल टू हुआ 1। तो 14 इक्वल टू हुआ 36 माइनस 9h माइनस 9h। अब देखो 9h को इधर लाओ तो 9h इक्वल टू हुआ 36 माइनस 14, तो 9h इक्वल टू हुआ तुम्हारा कितना, ये हुआ 22, ठीक है ना। 22 में 14 जोड़ेंगे तो 36 आएगा, h इक्वल टू क्या होगा 22/9। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 को थोड़ा ध्यान से देखो। प्रूव दैट
द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस इज दिस। हमें ये प्रूव करना है। कहता है एक लाइन है जो x1 y1 से पास करता है। देखो मान लेते हैं ये लाइन है AB, ठीक है ना, जो x1 y1 से पास कर रहा है, x1 y1 से पास कर रहा है, ठीक है ना, और वो पैरेलल है इस लाइन का। मान लिया जाए ये CD है जिसका लाइन इक्वेशन क्या है, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, इस लाइन के पैरेलल है ना। तो देखो पॉइंट तो इसका दिया हुआ है, सिर्फ अगर स्लोप मिल जाए तो हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो स्लोप हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा बराबर होता है। AB पैरेलल है CD का, अगर मान लिया जाए इसका स्लोप है M1 तो इसका स्लोप है M2, तो इसका अर्थ हुआ M1 इक्वल टू M2 होगा, ठीक है ना। अब देखो हम यहाँ से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालते हैं। तो देख BY इक्वल टू क्या होगा, माइनस AX माइनस C, इस दोनों को उधर ले गया तो y इक्वल टू क्या होगा, माइनस A/BX माइनस C/B। तो M1 की वैल्यू क्या आएगी, x का जो कोफिशिएंट है माइनस A/B, यही ना आएगी वैल्यू। तो स्लोप ऑफ CD इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ AB के स्लोप के बराबर होगा ना। तो AB का भी स्लोप हो जाएगा यही चीज, इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस A/B। अब इक्वेशन लिख, तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB, अगर हम AB का इक्वेशन निकालें तो y माइनस y1, स्लोप तो बराबर रहेगा, इक्वल टू माइनस A/B x माइनस x1। इसे क्रॉस करो तो b इंटू वाई माइनस y1 इक्वल टू माइनस A x माइनस x1। अब इसे इधर ले आए तो b इंटू वाई माइनस y1 प्लस AX माइनस x1 इक्वल टू 0। यही हुआ इसका क्वेश्चन।